अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुज़म्मिल्स फ़िज़िक्स। 1824 में सादी कारनोट ने एक ऐसा इंजन डिज़ाइन किया, ऐसा हीट इंजन कि जिसके अंदर उसने कहा कि हीट एनर्जी सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे कि व्हीकल्स वगैरह में होता है। और वो इंजन जो मैं बनाऊंगा, इसने कहा, वो 100% एफिशिएंट होगा। 100% एफिशिएंट होने का मतलब कि जितनी हीट हम देंगे उसको, वो सारे का सारा वर्क हो जाएगा, यानी कि इनपुट और आउटपुट इक्वल होंगे। हालांकि ये अब तक आइडियल है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनपुट के इक्वल आउटपुट आ जाए। तो इसने कहा कि मैं इसको एक ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से गुजारूंगा जिसकी एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। और उस इंजन का नाम इसने कारनोट इंजन यानी कि आइडियल हीट इंजन रखा। और जिस प्रोसेस से इसको गुजारा जाएगा, उस प्रोसेस को कारनोट साइकिल कहा जाता है। एक साइकिल के थ्रू इसको गुजारा जाएगा, जिसके थ्रू ये कहता है कि मैं जितनी हीट दूंगा उतना ही वर्क हो जाएगा। अब उसके लिए ज़रूरी क्या है? एक हमारे पास नॉन कंडक्टिंग स्टैंड ज़रूरी है जो कि इंसुलेटर हो, और एक हमारे पास हॉट रिजर्वायर हो जो हमारे पास हीट प्रोड्यूसर होगा, यानी कि हमारा जो सिस्टम होगा उसको हीट प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से एक हमारे पास कोल्ड रिजर्वायर होगा जो कि क्या होगा, हीट रिसीवर होगा, यानी कि जो हमारी हीट होगी वो उसको रिसीव कर लेगा और उसको जितनी हीट मिलेगी उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से हमारे पास एक सिलेंडर होगा, और वो सिलेंडर जो होगा आपके पास, उसकी तीनों तरफ से वॉल इंसुलेटिंग होंगी। अंदर उसके कोई भी गैस वगैरह रखी जा सकती है। ऊपर उसके पिस्टन होगा, तीनों वॉल्स उसकी इंसुलेटिंग वॉल्स होंगी, यानी कि वहाँ से वो कोई चीज़ कंडक्ट नहीं करेगा। मगर जो उसकी निचली बेस होगी वो कंडक्टिंग होगी, यानी कि ये कंडक्ट कर सकती है। अब हम इसका प्रोसेस अगर ग्राफिकली देखें तो यहाँ पर हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम को भी मैं यहाँ पर ग्राफिकली मेंशन करता जाता हूँ। आप यहाँ से भी देखिएगा। पहले स्टेप में मैं क्या करूँगा, मैं इस हॉट सिलेंडर को हॉट रिजर्वायर पर रखता हूँ। दोनों का टेम्परेचर क्योंकि सेम है, इस वजह से हॉट रिजर्वायर से जो हीट मिलेगी वो सारी की सारी वर्क में चली जाएगी। क्योंकि ये कोल्ड नहीं है, इस वजह से टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, तो हीट यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करेगी, इसके पास जगह नहीं है हीट को स्टोर करने की। जो हीट मिलेगी वो सारी की सारी वर्क में चली जाएगी। इस प्रोसेस को आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहेंगे, जिसका ग्राफ सामने मेंशन किया हुआ है, यानी कि टेम्परेचर एक ही है मगर हीट सारी वर्क में चली गई। जब मैंने सेकंड स्टेप में इसको इंसुलेटर पर रखा, अब क्या हुआ कि इसके वर्क करने के लिए नीचे से, तो क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल है, अब इंटरनल एनर्जी में से हीट निकलेगी जो इसको वर्क करवाएगी। अब देखिए, जब इंटरनल एनर्जी निकलेगी तो इसका कलर चेंज हो गया, यानी कि ये ठंडा हो गया। इस प्रोसेस के अंदर जो हीट थी वो कांस्टेंट थी। इसको आप अगेन देखें कि इसके अंदर से हीट जैसे ही निकली इसका कलर चेंज हो गया, यानी कि हीट नीचे से तो मिली नहीं, तो इंटरनल एनर्जी से इसने हीट ले ली जिससे इसने वर्क डन किया। और इस प्रोसेस में हमारे पास हीट कांस्टेंट रही, इसके इसलिए हमने इसको एडिएबैटिक एक्सपेंशन कह दिया। अब हम तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर इसका ग्राफ आप देखें एडिएबैटिक का, ये फास्ट प्रोसेस है, तो फास्ट प्रोसेस का ग्राफ इस तरह से बनता है। तीसरे स्टेप के अंदर हमने इसको कोल्ड रिजर्वायर पर रखा, क्योंकि अब जब हम प्रेस करेंगे तो अब देखें, ये हीट सारी जो हमने प्रेस की वो एनर्जी नीचे से निकल गई और कोल्ड रिजर्वायर पे चली गई। अब ये दोबारा गर्म इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो एनर्जी हमने इसको दी वो सारी निकल गई, इसलिए ये वैसा ही ठंडे का ठंडा है। तो इसको आइसोथर्मल कंप्रेशन का मतलब देखें, टेम्परेचर इसके अंदर कांस्टेंट रहा और एनर्जी भी निकल गई, यानी कि वर्क दिया और एनर्जी बाहर निकल गई। इस प्रोसेस को आइसोथर्मल कंप्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, चौथे प्रोसेस में मैंने जब प्रेस किया, अब जब हीट निकलने के लिए जगह नहीं बची तो वो हीट इसी के अंदर प्लस हो गई, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ, ये दोबारा इसका टेम्परेचर बढ़ गया, यानी कि इसमें हीट कांस्टेंट थी, तो इसलिए हमने इसको एडियाबैटिक कंप्रेशन कह दिया। समझ, इतनी बात आपको समझ में आई? और इसका ग्राफ देखिए, हमारे पास एडियाबैटिक का, हमारे पास ये रेड से मैंने आइसोथर्मल मेंशन किया हुआ है और ब्राउन से हमारे पास एडियाबैटिक है। इसी तरह से ये कारनोट साइकिल चलता रहता है, पहले प्रोसेस में आइसोथर्मल कंप्रेशन, दूसरे में एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरे में आइसोथर्मल कंप्रेशन, चौथे में एडियाबैटिक कंप्रेशन। इस तरह से हमारा क्या होता है कि पूरा का पूरा वर्क भी हो जाता है और हमारा जो हीट है वो वेस्ट भी नहीं होती, जिसके लिए इसने एफिशिएंसी का ये एक फार्मूला दिया था। मगर ये इसने कहा था कि ये एक आइडियल प्रोसेस है, यानी कि ऐसा इसने जस्ट प्रोसेस बताया है। ऐसा इतना परफेक्ट इंसुलेटर, इतना परफेक्ट कंडक्टर का होना, ये प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं कर सका।